खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में और ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है। अब आपकी टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरो पॉइंट से रेड जोन तक, यानी एक अहम जगह ज़ीरो पॉइंट तक ये दोनों इनकलाब रहे। और कल रेड जोन में और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट हाउस के सामने दोनों जो आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च इनके धरने जारी हैं, इस पर आपके क्या तासुरात हैं। कुछ तासुरात आपने रहनुमाओं के सुने, जिनमें अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, और उसमें उन्होंने कहा कि जो ताकतें हमें तनहा करना चाहती थी वो अब नाकाम हो चुकी। तो बहुत अच्छा जेस्चर, एक पैगाम ये भी जा रहा है शिया सुन्नी इत्तेहाद की वजह से कि ये जो शिया कम्युनिटी को बिल्कुल तनहा कर दिया गया था, या उनके तकफीरी गिरोह जो है बहुत आसानी के साथ उनको टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे थे। लेकिन अब अगर आइंदा के कुछ हुकूमत या आइंदा की कोई ऐसी जैसे कौमी हुकूमत की बात की जा रही है तो कोई ना कोई नुमाइंदगी ज़रूर होगी। और एक कमी ये भी रही है कि हमारे 4-5 करोड़ अफराद तो हैं, लेकिन किसी भी असम्बली में वो खातिर खा नुमाइंदगी नहीं है उसी तनासब से। तो ये एक अच्छा जेस्चर था, एक अच्छी रवायत डलेगी अगर ये हुकूमत के बाद अगर कोई ऐसा सेटअप आया। और इसके अलावा साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने बात की, सरदार आसिफ अहमद जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रहे, बल्कि साबिक़ नायब वज़ीर आज़म भी रहे पाकिस्तान के, उनकी भी आपने बात सुनी। और ख़वातीन, बच्चे, बड़े, जवान, बुज़ुर्ग सब इसमें शामिल थे। तो एक चीज़ तय है कि ये जो इनकलाब मार्च वाले हैं, आज़ादी मार्च वाले हैं, एक बात तय करके आए हैं कि अब नवाज शरीफ की हुकूमत को चलने नहीं देना। तो सिस्टर, इसमें जो हमारे जो जज्बात नज़र आ रहे हैं, 6वां-7वां दिन है उनको लाहौर से चले हुए। उससे पहले भी अगर देखें इनकलाब मार्च वालों को तो मॉडल टाउन में काफ़ी दिनों के लिए बंद किया गया था। तो एक बेहतरीन एक पैगाम पूरे अवाम के लिए। और कल तारुल कादी साहब ने एक बयान में ये भी कहा कि चूँकि अवाम जो है या तो उनके साथ है, या जो दीगर शहरों के अवाम अगर खामोश हैं तो इसका मतलब है वो भी इनकलाब के साथ है। क्योंकि अगर 15 महीनों में नवाज हुकूमत ने कुछ किया होता तो उनकी हमायत में भी कुछ ना कुछ लोग ज़रूर निकलते। बिल्कुल, लेकिन आप हम अभी देख रहे हैं कि आज हमने देखा कि कल से लोग वहाँ लाहौर में भी जमा हो रहे हैं। वो अगर यहाँ नहीं पहुँच पाए तो अपने तौर पे वो वहाँ लाहौर में भी इकट्ठा हो रहे हैं ग्रुप की शक्ल में, और वो भी एहतजाज कर रहे हैं इसी बारे में। कॉलर आगे हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन, आपको भी। फरूक भाई, आज आपका टॉपिक बड़ा प्यारा है, 0 पॉइंट से रेड जोन तक। जी, लाल भी रेड कर दिया, बहुत सारी हमारे कायदीन की तकरीरें भी सुनाई, इंटरव्यू भी दिखाए जी। और इसमें आपने, आज मैं थोड़ी सी तलख बात करूंगा तो बर्दाश्त कर लेंगे। आप कभी मीठी कम करते हैं, ज्यादा तलख ही करते हैं। हम बर्दाश्त की आदी हो गए सर, हम कभी आपको तक नहीं किया जी। बिस्मिल्लाह। मैं तो तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख दिखाता हूँ, बेशक, क्योंकि आप वो तस्वीर देखते हैं जो आपके सामने होती है, उसका दूसरा रुख आप देखने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, जो आपकी नजर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो बात यह है कि आपने बहुत कुछ दिखाया। आपने ये कहा कि हमारा इत्तेफाक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और हम अब एक हो गए। इसमें इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि शिया सुन्नी पहले भी भाई भाई थे और आज भी भाई भाई हैं, और इंशाल्लाह आगे भी भाई भाई होंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। और आपको इत्तेफाक भी इनका नजर आ गया। लेकिन मैं सवाल आपसे ये तलब करना चाहता हूँ कि आपका अपना इत्तेफाक कहाँ है? बिल्कुल, आपके अपनी कौम का इत्तेफाक बात हम करते रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब आपके घर में इत्तेफाक नहीं है तो आप बाहर जाके इत्तेफाक क्या करेंगे? ठीक है। ये जिस तरीके से हम आप तारुल कादरी के पीछे खड़े होके और हम बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 26,000 आदमी तो हमारा शहीद हुआ है। तारुल कादरी तो अभी चकला हो गया ना शहीद। 26,000 तो हमारे शहीद हुए हैं जी। तो हमारे 26,000 दुनिया से जा चुके हैं, और आज भी हम अपने पांव पे खड़े नहीं है, दूसरों की बैसाखियों का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारी कौम तरक्की कर पाएगी? क्या हमारी कौम मजबूत हो पाएगी? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। सही, इसका जवाब दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये तो इवन हमने जो पिछले दिन वो राजा साहब से टेलीफोन लाइन पे बात की थी, उनसे भी यही सवाल था, और उनका यही कहना था कि वो उनकी तरफ से कोशिश हमेशा से रही है और इंशाल्लाह इसमें कोई पेशरफ्त होगी। तो फरूक भाई, जब ये कोशिशें अपनी बारी आती है तो कोशिशें होती रहती हैं, जब दूसरी तरफ जाना होता है तो देखें, किसी ने आपके जब फजलुर रहमान के पीछे हमारे कायद साजिद नकवी साहब खड़े जाके हो जाते हैं तो वहां पे तो कोशिश नहीं होती, वहां तो भाग के खड़े हो जाते हैं।
राजा साहब अगर राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना चाहते हैं तो भाग के खड़े हो जाते हैं, वहां पे तो कोशिशों की जरूरत नहीं होती, जब अपने घर की बारी आती है तो फिर आप कोशिशों में लग जाते हैं। ये क्या मजाक है कौम के साथ। सही सही। सबसे पहले तो इस पे आप थोड़ी सी बात करें, मैं बंद करूंगा जब आप दूसरी आगे बात इसकी कि ताहिर कादरी का जो है सिलसिला, फरूक भाई ये आपको मानना पड़ेगा कि जो आज उसने ऐलान किया जी कि असेंबली पे कब्जा कर लो और इनको बाहर ना दो, आने ना दो, जाने ना दो, क्या इससे इनकलाब आ जाएगा? क्या इससे इनकलाब का कोई पहलू निकलेगा? इस तरीके से इनकलाब नहीं होते, इस तरीके से कब्जे करने से इनकलाब नहीं आते। इनकलाब आते हैं लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करने पे। अपनी जमात के 4 आदमी लेके, अपने पैरोकार लेके जाके आप इनकलाब लाएंगे तो इनकलाब नहीं होगा। गौर करो जरा, हकीकत की तरफ आओ तो एक तरफ पूरी का पूरा सिंध पीपल पार्टी का भरा पड़ा है जो एक तरफ बैठा हुआ है, दूसरी तरफ फजलुर रहमान बैठा हुआ है जो भरा पड़ा बैठा हुआ है। हम क्यों कराची बड़ी बड़ी बैठी हुई है, कोई साथ दे रहा है इनका? तो जो असल नकवी साहब क्यों नहीं दे रहा? तो आप बात नहीं करते, नकवी साहब के साथ तो बात नहीं करते आप, और अपनी अपनी दफली बजाए जा रहे हैं। तो इससे क्या आपको कोई मिल जाएगी कोई चीज? नकवी साहब क्या वजह है कि वो इनका साथ क्यों नहीं दे रहे? उनके सामने मसाइल नहीं है? साथ नहीं दे रहे, इसलिए साथ नहीं दे रहे कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो 2-2 घंटे तक वो एजेंडा बयान करते हैं। एक बात के इनकलाब के अलावा और कुछ। अच्छा चलो एक बात आपसे कर लेता हूँ, इनकलाब आ जाता है, आप कब्जा कर लेते हैं, हुकूमत इस्तीफा दे देती है, इसके बाद क्या होगा? इलेक्शन होंगे। कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन तो वही होगा जब तक असेंबली उसको हटाएगी नहीं, पार्लियामेंट उसको हटाएगी नहीं इलेक्शन कमीशन को। किससे इलेक्शन करवाएंगे? कैसे इलेक्शन होगा? कौन सी हुकूमत लाएंगे जो इलेक्शन करवाएगी? ये सारी चीजें जरा गौर करने वाली हैं, इस पर गौर करें। इनकलाब 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 आने से कहने से नहीं आता, उसके आगे पीछे जो बातें हैं उसको भी गौर करना पड़ता है। और ये भाई साहब ऐसे हैं दोनों को, इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, ना मुल्क की परवाह है ना आवाम की परवाह है। आपने चंद आदमी लिए हुए हैं और बैठे हुए हैं और सारे मुल्क की मैशत को तबाह कर रहे हैं। अच्छा नकवी साहब कोई हल बताए ना, कोई हल तो बताए जो असेंबली में चले। इनको मुज़ाकरात की मेज आना पड़ेगा और बैठ के इनको इसका हल निकालना पड़ेगा। इस तरह सड़कों पर बैठ के कभी भी हल नहीं निकलते। ये मुज़ाकरात की मेज पे आएंगे, इनको कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी, कुछ उनकी माननी पड़ेगी, उस तरीके से दरमियाना रास्ता निकलेगा तो फिर जाके आपको असल हकीकत जो है ना अपने मुल्क की आपको पता चलेगा। इस तरीके से हर धर्मी से, कब्जा से और सड़कों पे आके डांस करने से, नाचने से इनकलाब नहीं आते। आयतुल्ला खमेनी का इनकलाब आया था, रज़वानुल्लाह का, तो कितने लोग सड़कों पे डांस कर रहे थे, म्यूजिक पे नाच रहे थे, कितनी औरतें थी जो नाची थी। वहां तो नाचने वाली भी छोड़ के पर्दों में चली गई हैं, तो यहाँ तो वो भी नाच रही हैं सड़कों पे आके। तो क्या नाचने से इनकलाब आते हैं? खून देने से इनकलाब आता है। और खून दे रही है तो कौम, शिया कौम दे रही है। 26,000 आदमी लोग शियों ने मरवाए हैं और शिया कौम ऐसी बेहस हो चुकी है कि वो उनके पीछे खड़ी होकर अपने आप को बता रही है कि हम लीडर हैं। अपने लीडर बना के खुद नहीं आगे आ रहे, ये लोग आपके पीछे जाते हैं ना कि आप लोग उनके पीछे जाके खड़े हो और उनसे जाके तो कहने जी आप हमारा इत्तेफाक हो गया। अपने घर में इत्तेफाक करो, ये लोग खुद चल के आपके साथ इत्तेफाक करने आएंगे। आपने 10 मुहर्रम को देख नहीं रहा, चेलम को पिंडी में आपने इत्तेफाक किया कौम ने, तो क्या कोई चीज आगे खड़ी हुई आपके? बिल्कुल सही। और जब आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है तो आप दूसरों के साथ क्या इत्तेफाक करके बात करेंगे? अच्छा नकवी साहब आपने सिंध फेस्टिवल देखा था जी? उसमें भी इनकलाब तो जाहिर है, फिर वो पार्टियां भी इनकलाब नहीं ला सकती जो उस किस्म का आगाज कर चुकी हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज भी मैं पहले भी आपको कहा था ना, मेरी चंद बातें थी जो आज आप मानने पे मजबूर हैं, जो पहले आप मजाक किया उड़ाते थे लेकिन आज मानते हैं कि वो बातें आपकी सही थी। आज भी मैं आपको कह देता हूँ कि ये जितना जी चाहे भाग लें, दौड़ लें, इनके पाँव मजबूत नहीं है, इनका बेस नहीं है, इनके पास कुछ ताकत नहीं है अपने चंद पैरोकारों के अलावा। जब तक ये बड़ी पार्टियों के साथ नहीं मिलेंगे या बड़ी पार्टियों के साथ नहीं मिलेंगी तब तक ये इनकलाब वगैरह की बातें सब झूठ है, कुछ नहीं हो सकेगा। अच्छा नकवी साहब कौन सी बड़ी पार्टी से क्या मुराद, जिनकी सीटें असेंबली में ज्यादा है या वैसे पुरानी पार्टी है? क्या पार्टी है जो असेंबली तो छोड़े, जो पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि जो बड़ी पार्टियां सियासी हैं जिनका सियासत के साथ तल्लुक है, उनके साथ जब तक ये बैठ के मुज़ाकरा कर, यानी नकवी साहब एक ये भी तो तासुर तो नहीं जा रहा कि जो पुराने दुकानदार हैं, कोई नया कोई रेडी वाला भी आता है ना, उसको पुरानी मार्केट वाले निकालते हैं, तो ये इनकलाबियों के साथ ऐसे ही तो नहीं हो रहा? पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज है, नून लीग वाले तो ऐसे ही नाराज है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं कि एमक्यूएम कराची में क्या हैसियत रखती है? एमक्यूएम में उनका होल्ड है अच्छा खासा कराची में, ताकत है ना।
जी हाँ जी। पीपल पार्टी सिंध में क्या की, आप तो लोगों ने ये मजाक उड़ाया था ना पीपल पार्टी का, जी इसको इकट्ठा करके उन्होंने सिंध में भेज दिया, जो पाकिस्तान की पार्टी थी अब सिंध की पार्टी हो गई है। चलो आपकी बात ये मान लेते हैं कि सिंध में पीपल पार्टी की ताकत नहीं है। ताकत है, लेकिन जैसी ताकत तो है अब क्या देखिए, करें, क्या बात कर रहे हैं आप के उठ के आप जाके तो कहें कि जी हम सबको एक तरफ कोने में यानी लगा के नुक्ता तो हम ये बहुत कुछ कर लेंगे। नकवी साहब 8वां मिनट जारी है, अब देख ली कितना टाइम मैंने आपको दिया। अच्छा, नुक्ता यही है कि इस हुकूमत को चलने दिया जाए आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही, ये हुकूमत तो मुल्क के लिए दुश्मन है, मुल्क की तबाही का बायस बन के आई तो है। क्या करे मैं क्या ये सर? कह रहा हूँ कि जब तक तमाम सियासी पार्टियों के साथ बैठ के ये मिल के उनको साथ नहीं मिलाएंगे, इनको कुछ हासिल नहीं होगा। चले, फाइनल होगी। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी, अब चेंज लाने के हवाले से जैसे कुछ तासुर है, और मुझे लग रहा है कि जो पुराने सियासतदान या पुरानी जमातें हैं उनको ये वो पुराना ज़ाहिर है वो सिलसिला उसी तरह जाने देंगे। गो जरदारी गो वाले वो नारे पहले नवाज शरीफ साहब लगाते रहे हैं, सड़कों पे घसीटने वाले नारे शहबाज शरीफ साहब लगाते रहे, लेकिन उन्होंने पूरे 5-6 साल किए हैं बहुत ही खुश उसलूबी के साथ। ये क्रेडिट लिया जरदारी साहब ने कि मैंने 6 बार खिताब किया है कौमी असम्बली से, और उसके बाद आवाम को भूखा नंगा छोड़ के जो जिसका नारा था रोटी कपड़ा मकान देना, जब से पीपल्स पार्टी बनी है वो अधूरा छोड़ के नए लोगों को लाए, और उन्होंने 1 साल में इतना कर्जा ले लिया जितना 66 सालों में नहीं लिया। तो ये अब लग रहा है कि जो पुराने सियासतदान हैं, पुराने दुकानदार हैं, जमात इस्लामी भी इस वक्त थोड़ा सा बौखलाहट है कि ये जो नई चेंज आने वाली है, और वो हमारी पुरानी दुकानें या जो जिन्होंने अपने अपने सूबे संभाले हुए थे पिछले दौर में भी और अब भी संभाले हुए हैं, वो लग रहा है कि उनको भी थोड़ा ख़तरा महसूस हो रहा है, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि ये कायदे के साथ होगा, कानून के साथ होगा। हालांकि जब ये मार्शल लॉ में होते हैं तो ये सब बिल्कुल सही, एक जिसे कहते हैं ना तीर की तरह सीधे होते हैं, लेकिन जमहूरियत किस अंदाज से असल जमहूरियत की तरफ ये जाएंगे, उस हवाले से ये अपने ही ख्यालात जो है वो मुसलत करना चाहते हैं अवाम पे, लेकिन अवाम जो इस वक्त निकली हुई है, अवाम कुछ अलग चाहत रही है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन नवाज़त, कौन कहाँ से? मैं शकील से मिसेस शाह बोल रही हूँ। जी जी, फारूक साहब से बात कर सकती? जी आप लाइव आ चुके हैं मिसेस शाह, बहुत शुक्रिया जी। बात कर रही हैं बहन, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ये काफी तकरीबन मेरा ख्याल है 11 अगस्त से लेके अभी तक जो है मैं ये सारा पाकिस्तान का सिलसिला देख रही हूँ। ठीक है। और मैंने जो है हॉलिडे बुक कराए हुए थे कहीं जाने के लिए। अच्छा तो घर पे ही रहना पड़ गया? बिल्कुल। हालात जब देखे तो ऐसी कंफ्यूजिंग पैदा हुई कि जैसे दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं बैठूं और कुछ देखूं। ठीक है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अभी जो साहब पहले बात कर रहे थे काफी देर से, मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये सब है किस पार्टी के हैं, कि क्या बात कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। देखें अभी जो सिचुएशन जो बनी हुई है पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में किसी को किसी के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सबको एक होना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने अपनी उम्र जब से पैदा हुई हूँ अब तक मैंने इतना जुल्म नहीं देखा है। यानी अखीर होगी जिसे कहते हैं। मैं कहती हूँ कुछ अखीर हो गई है। ठीक ठीक। ये तो घर बैठ के बंदे का हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और तबीयत जो खराब होती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। सही। लेकिन उसके बावजूद देखें हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, आराम से हैं। हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, इधर तो कभी जो है बिजली ने कभी एक चमक भी नहीं मारी, कभी जो है ना कभी हमें ये हुआ ही नहीं है कि कभी बिजली चली गई है, कभी गैस बंद हो गया है, कभी हमें खाने के लिए नहीं मिला है, कभी हमें सोने के लिए कोई जो है कभी छत नहीं मिली है। यानी असल जमहूरियत जो है, जो जमहूरियत का हम रोना रोते हैं, असल जमहूरियत इन ममालिक में है। चले, मैं कहती हूँ कि जन्नत की हकदार ये कौम है अगर इनमें कुछ गुनाह ना हो तो। समझ आइए, वो ज़ाहिर उनका अपना जाती मामला। सही सही। देखें, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आया इमरान खान कोई तो नर का बच्चा पैदा हुआ है ना, कि जिसने इनकलाब का नारा लगाया है। ये पहले सिर्फ ये सोचे ना, हम घरों में बैठ के ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि तहरीर अल कादरी की कितनी जमात है, कितने लोग, अभी लाखों का मजमा बैठा हुआ है, उसमें देखें शिया, सुन्नी, ईसाई, हिंदू, सिख,
किस मजहब का बंदा उधर नहीं बैठा हुआ है. देखें, सही. हमें घर अच्छा लगता है, कोई हम जरा सी भी रश देख लें, फुटबॉल मैच होता है तो हम घरों में बैठ जाते हैं, हमें डर लगता है, खौफ आता है कि कोई हादसा ना हो जाए. इस वक्त जो माएँ बहनें, जो जवान बेटियां, जो बूढ़ी माएँ, जो छोटे छोटे बच्चे लेके बैठी हुई हैं, हमारे अपने फैमिलियों के बच्चे जो वहां बैठे हुए, क्या हमें इस चीज का डर नहीं है कि वो मर जाएंगे? कोई हादसा हो जाए, कोई खुदकुश हमला हो जाए, कोई पुलिस का तशद्दुद शुरू हो जाए, आया हमें जो है हमारे रिश्ते प्यारे नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. मुझे अभी ये मुझे इस चीज की तकलीफ हो रही है और मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ. मैं कितने दिनों से मैं नंबर ढूंढ रही हूँ कि जो पाकिस्तान के ARY के इधर उधर जो भी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको एक होना चाहिए, जो है एक हो के मुकाबला करना चाहिए. नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए, इसकी हुकूमत बर्खास्त होनी चाहिए. चलें, आपका पॉइंट आ गया. बहुत शुक्रिया सिस्टर. कॉलर्स बहुत से हैं, तो अब मैं देखता हूँ हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी फारूक साहब, मैं रजा बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से. जी, आपकी दुआएं हैं रजा भाई. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब. वंडरफुल प्रोग्राम. थैंक यू. और टॉपिक तो खैर बहुत शानदार है. जी मेहरबानी. तो इससे आगे कहाँ जाएंगे? रेड जोन से भी आगे कोई मंजिल है सर कि यहीं तक क्याम होगा? देखिए, रेड जोन से आगे जो है वो जुल्म का और नाइंसाफी का खात्मा है. ठीक है. उस ख्वाब की ताबीर है जो आज से 60-67 साल पहले देखा गया. ठीक है. ये उन लोगों के हुकूक की जंग है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क को बनाने के लिए. सही. और ये जो अभी लुटेरे, दहशतगर्द और ये जो कसाई बैठे हुए हैं, सही, जो हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, हमारे मुल्क की मईशत को बेच रहे हैं, ये जंग उनके खिलाफ है. सही. ये जंग उन पेशावर सियासतदानों के खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क के बच्चों को, इसकी बेटियों को दूसरी कौमों के हाथ में बेचा है, उनके मुस्तकबिल को बेचा है. उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाने के लिए करोड़ों अवाम का खून किया है, और मैं कहता हूँ खून पिया है. खून पिया. सही. ये आदमखोर हैं. और इन्होंने वरगलाने के लिए मैं माजूद चाहता हूँ. अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी जी, जो ये कह रहे थे कि जी वो ये जो कुछ भी हो रहा है ये खेल तमाशा है. ठीक. और इसके लिए बड़ी पार्टियों का सपोर्ट होना जरूरी है. हाँ. ये चंद लोग क्या कर लेंगे मेरे भाई? वो 313 लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली. माशाल्लाह. सही. तो ये बड़ी पार्टियां वैसे वो क्या देख रही हैं कि उनके सामने हालात, या उनका जी चाह रहा है कि 5 साल ये आए फिर शायद उनकी बारी आ जाए दोबारा, इसी इंतजार में? आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि पुराने दुकानदार. हाँ, वो अमूमन यही होता ना कि पुराने दुकानदार जो है किसी रेडी वाले को घुसने नहीं देते कि ये हमारी गाहकी खत्म ना करे, उनका आपस में फिर इत्तेहाद हो जाता है. तो ये कुछ ऐसा मामला देख रहे हैं आप भी? जी. इन बेशरम साहूकारों का जो सौदा है अब वो बिकेगा नहीं. वो जानते हैं कि ये जो 2 लोग बैठे हैं और इसके साथ जो दूसरे लोगों की उम्मीदें लग गई हैं, जो मजलूम इनके साथ खड़े हुए हैं, जो मजलूम इनके साथ कंटेनर्स में बैठे हुए हैं या सड़कों पे बैठे हुए हैं, या शिया कौम के वो मजलूम अफराद जिनके शहदा की लाशों पे उनके पास उनकी लाशें तक नहीं पहुंचती थी, वो वहां पे एहतजाज करने के लिए बैठे हुए. वो शिया माए, वो अहले सुन्नत के भाई और उनके खानदान जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, वो वहां पर अपना हक लेने के लिए बैठे हैं, अपने इंसाफ के लिए बैठे हैं. बड़ी पार्टियों की उन्हें जरूरत नहीं है, बड़ी पार्टियों को उनकी जरूरत है कि वो वहां आए और वो शर्म करें इस बात पे कि वो अब तक वहां पहुंचे नहीं हैं. आज अगर सही मायनों में कोई लीडर होता जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा, तो वो इस मजमे की क़यादत करता. वो आता, वो कहता कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ. वो लोग जो 10% कमीशन के लिए मशहूर है, या वो लोग जिन्होंने इस्लाम के लिबादे पहने हुए, जिन्होंने अपने ऊपर खाल सजाई हुई है दीन की, और जहां पे हर चीज बिकती है, वो कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पे. जो कानून के रखवाले बने हुए हैं, जिनके लिए जब मार्च की गई कि जी हम अदलिया को आजाद कराते हैं, आज वो बैठे हुए गुल्लू बटों को रिहा कर रहे हैं. उन खूनी कातिलों को जिन्होंने कत्ल किया, खुले आम कत्ल किया, जिसको कोई नहीं रोक सका. बिल्कुल सही. क्या चाहते हैं कि ये जो हजारों लोग बैठे हैं जिनकी उम्मीदें, जिनकी ख्वाहिशें करोड़ों लोगों के लिए हैं, अरे शर्म करो.
वो करोड़ों लोगों के लिए ये हजारों लोग बैठे हुए, तुम इनका मोरल डाउन कर रहे हो, इनका मोरल बूस्ट करो, इनकी मदद करो, क्योंकि ये अपने लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले कल के लिए बैठे हुए। और मैं सलाम करता हूँ हिदायत टीवी को और इस जैसे और जितने भी सहाफी हैं, जितने भी चैनल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और जुर्रत को हिदायत टीवी की कि वो इस तरीके से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम, यूके के अवाम और पूरे ग्लोब के अवाम ये सब देख रहे हैं। प्लीज गो एंड सपोर्ट दिस कॉज फॉर योर ओन फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम। रज़ा भाई थे हमारे साथ मैनचेस्टर से। कॉलर्स बहुत से हैं, लेकिन इनकी बात में बेहतरीन एक, जिसे कहते हैं ना, एक वज़नी बात इन्होंने की है कि बड़ी पार्टी या बड़े हमारी एक मसाइल इसी वजह से रहे कि अब जो बड़े सियासतदान हैं बजाय कि वो लीड करें, जो जिस अंदाज से अवाम का रुख देखते हैं वो फिर उनके पीछे हो जाते हैं। और ये बड़ी पार्टियां, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि उनको ज़रूरत थी कि अवाम के साथ जो है वो इन लोगों से छुटकारा हासिल करने के लिए उनके लिए कुछ हेल्प करते। लेकिन गुल्लू भट्टू का, जैसे आपने कहा कि अदलिया फिर भी आज़ादी के बहुत बड़ा मार्च हुआ था, लेकिन हकीकी तौर पे अदलिया आज़ाद अभी भी नहीं हुई। अभी भी ऐसे फैसले आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को, और अभी तक देखें कि कितनी चीज़ें जो हैं अभी होना बाकी हैं, और जब तक लोग निकलेंगे नहीं ये पूरा पाकिस्तान जो है हकीकी पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। तो ब्रेक का कहा जा रहा है, आपकी वापस आके हम मज़ीद कॉल शामिल करेंगे।